नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका वीएन का 24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, आज बात कर लेते हैं बाज़ार क्यों गिरा। बाज़ार में इतने बड़े करेक्शन की वजह क्या है, या क्यों इतना धड़ाधड़ बाज़ार गिरता जा रहा है, कहाँ जाके सपोर्ट लेगा, या अगर जितना बाज़ार गिर रहा है उससे ज़्यादा मिड कैप स्मॉल कैप ये गिर रही है, लार्ज कैप जैसे शेयर क्यों नहीं गिर रहे। देखो साथियों, उससे पहले थोड़ा सा जियो पॉलिटिक्स पर नज़र डाल लेते हैं। एक्चुअल में क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप और जो तुम्हारा रसिया के प्राइम मिनिस्टर है, राष्ट्रपति हैं पुतिन साहब, वे तो बिल्कुल ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे दो कुंभ के मिछड़े हुए भाई मिल जाते हैं। अब बात समझ में नहीं आ रही कि भैया तुम जैसा विचार की कभी सोचा भी नहीं होगा, पुतिन साहब ने वैसा कर दे रहे हो। मतलब एक ही तो दिल है उनका, क्या दो बार जीतोगे क्या। हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा, इन दोनों के बीच में एक संधि हुई है। संधि क्या हुई है कि अपने जो डिफेंस बजट है ना, उस डिफेंस बजट पर 50% की कमी करने जा रहे हैं दोनों देश, रूस भी और अमेरिका भी। तो जाहिर सी बात है, जो इनका डिफेंस बजट है ना, उसमें लगभग इनकी जीडीपी का 20% उस पर कंजप्स करते हैं। तो उसमें बजट में कमी करने जा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर ये बजट में कमी करेंगे तो ये कहीं ना कहीं पूरे ऑल ओवर विश्व के लिए शांति की बात है। शांति की इसलिए बात है कि देखो, रूस और यूक्रेन का युद्ध संपन्न हो गया, संपन्न ही होने के कगार पे है। मुझे नहीं लगता कि अब आगे चलेगा युद्ध। दूसरा क्या, 28 वर्षों में, अब समझ लेते हैं शेयर बाज़ार के लिए, 28 वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ है साथियों कि बाज़ार जो है 5 महीने से लगातार डाउन ट्रेंड में जा रहा है। 1996 में हुआ था ऐसा, 1996 में 1996 में बाज़ार 4 महीने तक लगातार गिरा था, और उस समय पर जो करेक्शन हुआ था तुम्हारा 37% का। अभी जो 5 महीने में निफ्टी में करेक्शन आया, वो आया लगभग 14% का। तो उसके पीछे की क्या वजह है, इतना करेक्शन क्यों कम आया? उसके पीछे साथियों वजह क्या है कि देखो, अपने उस समय पे इतने डीमेट अकाउंट भी नहीं हुआ करते थे, और उतनी डीमेट अकाउंट नहीं होने के चलते जो वॉल्यूम थी ना, वॉल्यूम ज़्यादा गिरती थी। अभी की स्थिति में बाज़ार आ रहा है धीरे धीरे नीचे, ऊपर उस समय धड़ाम धड़ाम आ रहा था। तो इसलिए अभी एक तो डीमेट अकाउंट ज़्यादा है, एसआईपी के माध्यम से पैसा आ रहा है, कुछ लोकल फंड है उनके माध्यम से पैसा निवेश हो रहा है, तो इसलिए अब आ रहा है नहीं। अगर टेक्निकली रूप से देखा जाए तो देखो, बाज़ार अभी तुम ये समझ लो कि वीक है। मैं आपको किसी भी स्टॉक को खरीदने या बेचने की राय नहीं दे रहा, मतलब बाजार टेक्निकली रूप से तो वीक है। अब समझ लेते हैं कि आज की गिरावट की वजह क्या है साथियों। आज की गिरावट की वजह है तुम्हारी एक बयान और धड़ाम बाजार। क्या बयान हुआ? अल्ट्राटेक की एंट्री केवल इंडस्ट्री में। ऐसा एक बयान आया कि जो अल्ट्राटेक सीमेंट है, वो कंपनी केवल इंडस्ट्री में एंट्री करने जा रही है। उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम ये हुआ कि तुम्हारा केईआ इंडस्ट्री 20%, फिनोलेक्स केबल 7%, आरआर केबल 15%, पॉलीकैब 17%। मतलब धड़ाधड़ बिना किसी बात के गिरे जा रहे भाई। अगर कोई बोल रहा है कि मैं केवल इंडस्ट्री में आना चाहता हूँ, चलो मैं मानता हूँ। अगर किसी ने भी बोला कि अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी बोलती है कि मैं केवल इंडस्ट्री में आना चाहती हूँ, और वो कितने करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे? वो करेंगे 1850 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, और गुजरात में वो अपनी पहली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालेंगे। और उनका कब का टाइम ड्यूरेशन है भाई? दिसंबर 2026 का। अभी तो 25 चल रहा है, 25 की भी फरवरी है। अब से 1.5 साल बाद तो वो एक डालने का विचार कर रहे हैं। उसके बाद कंपनी के पास में अपनी खुद की प्राइसिंग पावर, अपनी तुम्हारी खुद की ब्रांड वैल्यू होनी चाहिए। पर तुम ऐसा थोड़ा कि अल्ट्राटेक के केबल आ गए तो एकदम से सब केबल वाली कंपनियां बंद हो जाएंगी। आज जो ओवर रिएक्ट किया बाज़ार ने, आज जिस ओवर रिएक्ट के कारण बाज़ार गिरा, वो मतलब समझ से परे है। अगर अल्ट्राटेक ने बोला, ऐसा समझो अल्ट्राटेक ने बोला कि मैं केबल इंडस्ट्री में आना चाहता हूँ, है ना, और उसके डर के चलते पूरी केबल इंडस्ट्री के जो स्टॉक थे ना, तुम्हारे फिनोलेक्स केबल, तुम्हारा केईआई इंडस्ट्री, चाहे तुम्हारा पॉलीकैब, चाहे जितने भी केबल इंडस्ट्री के शेयर थे, कोई ऐसा शेयर नहीं था जो 10%, 5%, 20% से कम टूट रहा हो। सब नीचे। काहे के लिए भाई? अभी तो उसे आने में समय लगेगा, लेकिन बाज़ार है कि वो मानता। ऑल ओवर जो केबल इंडस्ट्री है साथियों, वो 80 हज़ार करोड़ की है, और एक दिन की गिरावट में 30 हज़ार करोड़ रुपए बाज़ार गिर गया। तो क्या मतलब रहा? कोई विजन ही नहीं है ना भाई, तर्क संगत ही नहीं है। आप बताइए कि अगर अल्ट्राटेक आ जाएगा तो क्या केईआ इंडस्ट्री के वायर बिकने बंद हो जाएंगे? क्या पॉलीकैब के वायर बिकने बंद हो जाएंगे? क्या आरआर केबल के वायर बिकने बंद हो जाएंगे? ऐसा कहीं है क्या?
भाई ये ओवर रिएक्ट किया बाज़ार ने ओवर रिएक्ट किया एक खबर के चलते। देखो जब होता क्या है, जब सिचुएशन बाज़ार में सही ना हो तो उस कंडीशन में जो बाज़ार में गिरावट की एक नेगेटिव खबर गिरावट ज़्यादा हो जाती है, और जब सिचुएशन सही हो तो उस समय बाज़ार में एक छोटी सी पॉजिटिव खबर बाज़ार को ऊपर लेके जाती है। पहली बात तो क्या, ओवर रिएक्शन किया बाज़ार ने इसलिए गिरा। अल्ट्राटेक के आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, अभी उसमें 3 से 5 साल का समय लगेगा आने में, 3 से 5 साल का समय लगेगा, फिर वो प्रॉफिटेबल होगा। तो ये सब चीज़ें बेकार का विषय, कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं। दूसरा क्या, अगर आपको किसी कंपनी में अभी निवेश करना है या अभी आप सोच रहे हो, देखो मैं आपको किसी स्टॉक में ख़रीदने या बेचने की राय नहीं दे रहा, मतलब जनरली बात कर रहा हूँ। अगर आपको किसी कंपनी में स्टॉक ख़रीदना है और आप चाहते हो कि भाई कौन से सेक्टर अभी पॉजिटिव है, तो एक आरबीआई ने जो अभी थोड़ा सा सिस्टम में लिक्विडिटी डालने के लिए जितनी भी छूट दे रही है, तो उन छूट का जो डायरेक्ट इफ़ेक्ट पड़ेगा ना साथियों, वो पड़ेगा तुम्हारा ग्रोथ वाली पे। किन पे? जो तुम्हारी बोरो और लैंड करती हैं कंपनियां, जो तुम्हारी एनबीएफसी कंपनियां, नॉन बैंकिंग फाइनेंस सर्विसेज या माइक्रो फाइनेंस बैंक है। जो माइक्रो फाइनेंस बैंक है ना, उन पर कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट पड़ेगा। जैसे बजाज फाइनेंस है, बोरो करती है, दूसरे व्यक्ति को लोन देती है। जैसे एसबीआई कार्ड है, बोरो करती है, लोगों को क्रेडिट कार्ड के रूप में देती है। ठीक है साथियों, ये अगर इन कंपनियों को आप देखो तो देख सकते हो, बजाज फाइनेंस है, बजाज फिनसर है, इस तरह की जो कंपनियाँ आई, एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, ऐसी कंपनियाँ जो है ना, जिन कंपनियों को आरबीआई का रेट कट करने से वो जो प्रॉफिट होगा, ये कंपनी है, आप देख सकते हो। ख़रीदना है बेचने की राय नहीं दे रहा। नारायण हृदयालय है, अगर हॉस्पिटल सेक्टर में देखना है, काफ़ी अच्छा पॉजिटिव स्टॉक मूवमेंट में भी है, लेकिन आपको ख़रीदना नहीं है। मैं केवल अब देखने के लिए बोल रहा हूँ, देख सकते हो, कंपनी पढ़ सकते हो, अच्छी है। जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, बजाज फिनसर है, बजाज फाइनेंस है, चोलामंडलम है, श्रीराम फाइनेंस है, जिनको जो ऊपर से बोरो करती हैं पैसा और दूसरे व्यक्ति को लोन के रूप में देती हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर रेट कट होगा या ब्याज दरों में कमी होगी तो इन कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़ जाएंगे, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन कंपनियों को प्रॉफिट होगा। इतना आप देख कर चलें, क्योंकि आरबीआई का जो मेजर नहीं काम है ना साथियों, वो एक तो महंगाई को कंट्रोल रखना और एक तुम्हारा ग्रोथ बनाए रखना। तो अभी जो आरबीआई जिस चीज़ पर फोकस कर रहा है ना, वो है तुम्हारा प्रीमियम ग्रोथ पे। क्योंकि अगर पैसा बैंकों में लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, पैसे की मात्रा बढ़ जाएगी, तो पैसा आएगा कहीं ना कहीं रूरल लोगों में, रूरल डिमांड बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं कंजप्शन बढ़ेगा तो उससे फिर से फैक्ट्रियाँ, इंडस्ट्री, उनमें डिमांड बनेगी तो जीडीपी फिर से अच्छे से चली जाएगी। 2021 में अपना रेट कट हुआ था, 2021 के बाद अब रेट कट हुआ, घबराने की कोई बात है नहीं, तो टेंशन ले नहीं। आज बाजार के ऊपर जो गिरा है, सेंटिमेंट जो गिरावट का बना है, उस सेंटिमेंट के पीछे का जो कारण है वो है अल्ट्राटेक ने एक ऐसा बयान दे दिया कि हम केवल एक इंडस्ट्री वायर में आना चाहते हैं, और उसके हड़कंप के चलते पूरे का पूरा बाज़ार धड़ाधड़ गिर गया। और जो केबल से रिलेटेड कंपनियां हैं, चाहे तुम्हारा केईआई इंडस्ट्री हो, पॉलीकैब हो, आरआर केबल हो, प्रोड्स केबल हो, फिलोक्स केबल हो, सभी जितनी भी केबल बनाने वाली कंपनी है, पैरामाउंट कम्युनिकेशन हो, सब 4-5% टूटी। भाई उसने बोला है, केवल बयान है उसका, अभी उनने जाते ही ऑपरेशन चालू नहीं कर दिया। पहले लैंड लेगा, फिर निवेश करेगा, 2-3 साल बनाएगा, और फिर उसके बाद में तुम्हारे पास में अपनी कुछ ब्रांड वैल्यू है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है अगर अल्ट्राटेक का कोई केबल आ गया तो आज के बाद कोई पॉलीकैब के केबल नहीं खरीदेगा, कोई केईआई इंडस्ट्री के केबल नहीं खरीदेगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि यार कंपटीशन बढ़ जाएगा, इसमें कोई दो मत नहीं है भाई। कंपटीशन बढ़ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पर थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन इतना भी नेगेटिव खबर नहीं है कि यार अगर कोई प्लेयर दूसरा आ रहा। देखो कुछ इंडस्ट्री होती हैं, मैं इसीलिए जनरली किसी भी इंडस्ट्री को अगर पढ़ता हूँ ना, तो उसमें मेरा जो पहला मोटिव रहता है साथियों, वो यही रहता है कि भाई आपके पास में सबसे पहली तो प्राइसिंग पावर होनी चाहिए। दूसरा, कुछ आप ऐसा बनाते हो जिसमें तुम्हारा एक तरह से मोनोपोली बिजनेस हो। उसमें क्या होता है साथियों, जब आपका कोई भी मोनोपोली बिजनेस होता है ना, तो आपके अलावा कोई नहीं कर सकता उस तरह का काम। अब आप सोच रहे होंगे यार ये मोनोपोली बिजनेस कैसा होता है, इसको थोड़ा सा विस्तार से बताइए। जस्ट वन मिनट। देखो साथियों,
मोनोपोली बिजनेस ऐसा होता है जैसे IRCTC, इंडियन रेलवे कैटरिंग सर्विस। मतलब आप चाहे मेक माई ट्रिप से जब कर लो बुक, चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म से बुक कर लो, लेकिन आपको अंतिम जो पड़ाव है ना वो IRCTC की वेबसाइट पे ही जाना पड़ेगा। आप बिना IRCTC के आप अपना टिकट ट्रेन का हो चाहे हवाई जहाज का हो वो बुक नहीं कर सकते। तो उसको क्या बोलते हैं साथियों, उसको बोलते हैं मोनोपोली बिजनेस। मतलब इनकी एक तरह से मोनोपोली है, ठीक है साथियों। ऐसे इसीलिए सरकार जो अपना टेली कम्युनिकेशन वाला जो सिस्टम है उसमें वोडाफोन को जीवित इसीलिए करके रखी है कि अगर सरकार ने, थोड़ा सा आउट द वे जा रहा हूँ, अगर वोडाफोन बर्बाद हो गया सपोज करो, BSNL के पास उतना कस्टमर है नहीं, अब बचे दो, एयरटेल और तुम्हारा जियो। अगर इन दोनों ने कॉफ़ी पे डिसाइड कर लिया कि यार एक काम करो, कल से अपन जो 899 या 799 वाला जो प्लान है ना उसे अपन 1200 में बेचेंगे, तो 1200 में अगर इन्होंने बोल दिया तो साथियों 1200 में बेचेंगे, कोई कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए सरकार नहीं चाहती कि कहीं भी मोनोपोली जैसा कोई बिजनेस खड़ा हो। तो हमेशा मैं जो आपसे बोलता हूँ कि आपके पास में एक तो ब्रांड वैल्यू, जैसे लीकर इंडस्ट्री है, मतलब लीकर इंडस्ट्री आपको जानकर साथियों आश्चर्य होगा कि कोई भी व्यक्ति लीकर इंडस्ट्री में अगर कोई फैक्ट्री डालना चाहता है शराब की, तो उसे कम से कम हज़ारों तरह के लाइसेंस प्राप्त करने होते हैं राज्य सरकार से, जिस राज्य में उस दारू की फैक्ट्री डालना चाहता है। और उसके बाद में उसका ऑपरेशन करने के लिए भी, उसको ऑपरेट करने के लिए भी जो फैक्ट्री डालता है उसके लिए भी जनरली बहुत सारे लाइसेंसों की आवश्यकता पड़ती है। तो इसीलिए जो लीकर सेक्टर है ना वो सेफ सेक्टर है किसी थर्ड प्लेयर का। अगर कोई पैसे वाला प्लेयर भी आ जाएगा तो उसको अनलिमिटेड जो स्टेप लगे हुए हैं उनसे क्रॉस करके ही जाना है। जैसे हॉस्पिटल इंडस्ट्री है, सपोज करो आपने किसी प्रीमियम लोकेशन पर हॉस्पिटल बना दिया, आप अच्छी सुविधा दे रहे हो, तो अगर कोई नया हॉस्पिटल आएगा तो सबसे पहले तो ये देखी जाएगी कि आपकी सुविधाओं उनकी सेवाओं में फ़र्क क्या है। आपके जो डॉक्टर हैं, आपके जो इक्विपमेंट हैं वो हैं किस तरह के, आपके जो हॉस्पिटल के अंदर मरीजों के साथ में जो बिहेव होता है वो क्या होता है, आप कितना लोगों फ्रेंडली काम करते हो, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा लोग बाग पैनिक कर गए कि यार केवल इंडस्ट्री वायर में अल्ट्राटेक की एंट्री हो जाएगी तो सब बर्बाद हो जाएगा। सब कुछ नहीं होगा, वो 3 से 5 साल लगेंगे उसको, 3 से 5 साल में वो आएगी, फिर अपना ऑपरेशन चालू करेगी। बस दिसंबर 2026 तक का उन्होंने टाइम दिया है, Q3 26 मतलब दिसंबर 2026। अब वो दिसंबर 2026 तक तो बोल ही रहे हैं कि आएगा, उसके बाद में 3 महीने 6 महीने साल भर तो लगेगा उसको अपने बिज़नेस को फैलाने के लिए। आप बताओ कि तुम्हारा आज कस्टमर है, वो जाते से ही बोलता है यार पॉलीकैब का एक वायर का बंडल दे दे। क्यों बोलता है? क्योंकि पॉलीकैब ब्रांड है, उतने इतने दिन से मार्केट में अपनी वैल्यू बना के रखी है। तो क्या लगता है तुम्हें कि अल्ट्राटेक अगर इस मार्केट में आ जाएगा तो क्या पॉलीकैब का बिज़नेस ख़त्म हो जाएगा? नहीं होगा। उनको अभी इसमें बहुत समय लगेगा। और फिर तुम्हारे पास में जो अपना OPM है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जो तुम्हारे खुद के ब्रांड वैल्यू बनी हुई है वो एक मैटर करती है। अल्ट्राटेक अच्छा बिज़नेस है पर लोग बाग अल्ट्राटेक को सीमेंट के नाम से जानते हैं। जब भी कोई बोलता है अल्ट्राटेक केवल आ गया, अच्छा केवल आएगी अल्ट्राटेक, इतना जल्दी इतना पॉसिबल नहीं है, घबराने की कोई बात है नहीं। धीरे धीरे सब सही हो जाएगा, महीने 2 महीने में सिचुएशन सब सही हो जाएगी, घबराए नहीं। धन्यवाद।